हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे 100 200 400 साल पहले कोई और था जिसका घर छीना, वो चुपचाप उड़ के चला गया कहीं और, बचा तो बचा, मरा तो मरा। इंसान कहता है यार ये जीव जंतु हमारे ही भरोसे तो हैं। मैं कहता हूँ कि जहाँ पे इंसान है ना, इंसान की जात है, हजारों किलोमीटर जंगल में चले जाओ जा करके, जहाँ इंसान नहीं है सब जीव जंतु सुकून से रहते हैं, खाते पीते भी हैं, कोई भूखा नहीं मरता। एक रोटी का टुकड़ा ही खाता है क्या? बस एक पहाड़ पे रह रहे जीव जंतु, वहाँ कौन आदमी जा रहा है? आंटी जी क्या एक रोटी का टुकड़ा खाता है? बस सब खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। वो कोई इंसान प्रकृति ने सब मैनेज किया हुआ है, कोई किसी के भरोसे नहीं भेजा हुआ, सबके इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं और यहाँ पैदा कर रखे हैं। पैदा ही वहां पे होता है, कोई भी चीज जन्म ही वहां पे ले सकती है। प्रकृति का एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, कोई भी चीज जन्म वहां ले सकती है जहाँ पे उसके जीने की अनुकूल वातावरण हो। आप बर्फ में चले जाओ, वहां पे ऊंट नहीं मिलेगा, वहां पे ऊंट पैदा ही नहीं होता। रेगिस्तान में आप रेगिस्तान में चले जाओ, वहां पे बर्फ का भालू नहीं मिलेगा, रेगिस्तान के भगवान है ना। वेल मैनेज है उसका सब कुछ, उसको सब पता है कि कौन कहाँ पे क्या होना है। अभी आज बारिश आती है तो छोटी छोटी वो पुष्पों वाली आ जाती है ना, वो कीड़ी सी चींटी सी आ जाती है। कहाँ से आती है? वो प्रकृति है, उसको पता है, वेल मैनेज है, उसका पूरा सिस्टम मैनेज है। हम जानबूझ के छेड़खानी कर रहे हैं, हम अपने आप को प्रूव करने के लिए हम सर्वशक्तिमान हैं, हम ये हमारे भरोसे हैं, ये है। ये कुत्ता सिर्फ रोटी नहीं खाता, और भी बहुत सारी चीजें खाता है पूरा दिन, और हम सिर्फ कुत्ता पाल सकते हैं। हम कुत्ते को खाना खिला के सोचते हैं कि रोटी दे के हम अपने आप को महान समझते हैं, लेकिन नहीं। हमें किसने दी रोटी बताओ? हमें किसने दी? प्रकृति ने ही तो दी, ईश्वर ने दी, सब पर इंसान की जो सोच है ना वो अजीब है। जो उसने सब कुछ भेज रखा है यहाँ पे बना के, सब कुछ मैनेज कर रखा है, प्रॉपर मैनेजमेंट है प्रकृति के पास उसकी खुद की, और गजब की मैनेजमेंट करती है वो, ठीक है। हम छेड़खानी कर रहे हैं, हम इंसानों की लड़ाई होती है, एक दूसरे के ऊपर बम गिराते हैं, इंसान नहीं मरते, वहां जीव जंतु भी मरते हैं जिनकी कोई लड़ाई ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, मरते वो भी है बेचारे, पूरे परिवार नष्ट हो जाते हैं। मतलब इंसान एक ऐसा सिस्टम आ गया इस पृथ्वी पे, और वो इतना अपने आप को मान रहा है कि ये है ही मेरी। आंटी जी वो ये मानता है कि ये है ही मेरी। ये तो जीव जंतु वैसे घुसे हुए हैं, जब भी उसको अपना विस्तार करना होता है, अपना घर बनाना होता है, तो इनके घर काटता है। जहां हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पे 100 200 400 साल पहले कोई और था जिसका घर छीना, वो चुपचाप उड़ के चला गया कहीं और, बचा तो बचा, मरा तो मरा, वो चला गया। और इंसान मानता है कि मैं वो हूं, अलग ही भेजा हूं, सर्वशक्तिमान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं फ्यूचर सोच सकता हूं। अरे सब सोचते हैं। चिड़िया को जब अंडा देना होता है उससे पहले घर बना लेती है, उससे पहले घर बना लेती है, उसको पता तुझे कहाँ पे अंडा देना है, और अपने बहुत सेफ जगह बनाती है। कभी आपकी यहाँ घोंसला नहीं बनाएगी चिड़िया, तो देखेगी कि कहाँ बना सकती हूँ, ऐसी जगह पे बनाएगी जहाँ पे आप टच नहीं कर सकते। और हम सोचते हैं कि हम महान है। मैं तो ये कहता हूँ अंकल जी, अगर हम सच में एक बार बैठ के देखें, और जब हम ऊपर चलेंगे ना, हम सब लोग मिलेंगे ऊपर जाके, जब ऊपर वाले की डायरी चेक करेंगे ना, उस लिस्ट में मिलेगा भाई मैंने धरती पे एक चिड़िया भेज रखी है, एक कौवा भेज रखा है, एक सांप भेज रखा है, एक जिराफ भेज रखा है, एक बंदर भेज रखा है, एक इंसान भेज रखा है, एक भालू भेज रखा है, एक चीता भेज रखा है, एक शेर भेज रखा है। हम इसी लिस्ट में मिलेंगे, हम भी जीव जंतु बस। और हम मानते हैं हम सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि हमारे पास हथियार आ गए हैं। अगर हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट ना हो, हथियार ना हो, ऐसे ही हम रहे, तो हम भी शिकार हो जाएंगे।